Hello everybody. Can somebody help me test connection? Yes, sir. Good afternoon. Yeah. Well, thanks. Good afternoon, sir. Very fine, guys. Good noon. Guys, schedule आप लोगों को मिल गया होगा. I think we are towards the end of our module. Today I will be opening your project in R. LMS पे आ जाइए. सर एक दो क्वेश्चन पूछने थे आपसे. हाँ, sure. We can start off with that. Question, Priya. There was some kind of question you were talking about. Yes, sir. Actually, I was going through that K-means, we can say, project given on this LMS. So there were 89 variables there. Like I was able to reduce 10 out of it, but not able to do, we can say 10. What to do with that 17 variables, 79 columns actually. सर एक बार थोड़ा आप के मीन्स वाला वो प्रोजेक्ट बता दोगे कैसे करते हैं, मतलब वो थोड़ा हाँ, क्योंकि उसमें 89 थे. This was the K-means project. Yes, sir. Right? So there are some footballers और उन फुटबॉलर्स का डेटा है और उसमें टोटल डेटा सेट में उनके बारे में बहुत सारा डेटा उन्होंने दिया हुआ है. राइट? Now when you attempted this by K means, हाँ जी, जैसे प्रिया ने बोला, क्या प्रॉब्लम आया सबसे पहला? डेटा इतना मैसी और 9 columns. हाँ, डायमेंशंस इतने ज्यादा हैं that it doesn't make sense. सही बात है, यही प्रॉब्लम आया. यस सर. अगर हर एक पे आप यही करने लगे, एक मिनट थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा सोचना कैसे था इसमें. ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट भी लगेगा. इट इज बिकॉज देखो मैंने जो बताया है उससे I kept saying this, throughout modules, that there is no one perfect particular approach. Everybody can have their own dimension. It is just that how deep you are going, and that makes all the difference. ये इतने सारे variables अगर मैं देखने लगूं, that there is age, there is this, there is that, ये सब क्या क्या है, ये कहीं टाइम देखें, ये LCM, RCM, इन सब का मतलब क्या है? सर ये पोजीशंस हो गई, कौन से पोजीशंस हैं. फुटबॉल प्लेयर, There are positions. राइट विंग, There is लेफ्ट something विंग, crossing, finishing, header, dribbling. What are these? स्किल्स हो गए सर. स्किल्स हो गए फुटबॉल प्लेयर्स के, उनके पास Skills हो गए. Yes. Like यस. if there is any football fan, they know Ronaldo is known for dribbling and short passes. यस सर. सही बात है ना, 3 प्लेयर को छक्का देता है वो 4 फीट की दूरी में. मेसी भी सर. तो these are, मैसी तो ऐसे ही है. हाँ जी, अच्छा, मैं कह रहा हूँ सर मेसी भी ड्रिबलिंग के लिए नोन है, मतलब मेसी का एक और बहुत भयंकर स्किल है मेसी का.
सर भागता अच्छा है बस। हाँ हाँ, स्प्रिंटिंग बिना उसकी गिरे। कटिंग अच्छी है सर, कटिंग अच्छी करता है। वो बॉल लेके इतनी तेज भाग जाता है, डिफेंडर से उसे मतलब खाली डिफेंडर पीछे दौड़ना होता है, डिफेंडर फिर भी चेज नहीं कर पाते उसको। मैनी टाइम्स इट हैपेंस। यस, so these are basically skills के what are the skills they are having and what is the weightage of these skills. Think about it, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। ये डेटा अगर हम शक्ल देखें इसकी, हमारे सेगमेंटेशन में क्या क्या चीजें बाहर हो सकती हैं इनसे, डू यू रियलाइज? व्हेन देयर आर इतनी सारी डायमेंशंस में, ये तो हमने देखो केएनएन कह रहा हूँ यार, इसमें जब आरएफएम एनालिसिस कर रहे थे हमने देखा था ना, आई हैव लैक्स एंड लैक्स ऑफ ऑर्डर्स एंड वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ कस्टमर्स। क्या हर एक पे एनालिसिस जरूरी है? नहीं। हम कहाँ पहुंचे? जो सबसे ज्यादा जरूरी हमें लग रहे थे वैसे पैरामीटर्स हमने उनमें से लिए, एंड वी कॉल देम RFM, so that is very much particular to e-commerce. When it comes to sports, and sports particularly football kind of sports, what do you think? इनको क्लब करने में विल नेशनलिटी मैटर? अगर इनको मैं क्लस्टरिंग करना चाहता हूं, विल नेशनलिटी मैटर? सर क्लस्टरिंग ऑन व्हाट बेसिस, लाइक कॉमन एट्रीब्यूट्स या? मैं वही बताना चाह रहा हूं, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? हम क्लस्टर करना चाह रहे हैं सिमिलर काइंड ऑफ सॉकर प्लेयर्स, यही करना चाह रहे हैं ना? यस सर। तो मैं वही कह रहा हूं, इन दैट सिनेरियो आई डोंट थिंक नेशनलिटी शुड बी इंक्लूडेड। नेशनलिटी के हिसाब से तो एक बात बताओ, टारगेट वेरिएबल पहले ही हो गया ना, अगर नेशनलिटी मेरे को उनकी क्लासिफाई करनी हो तो क्लासिफाइड है ऑलरेडी। मैं तो ये देखना चाह रहा हूं, इफ मेसी हैज दीज काइंड ऑफ एट्रीब्यूट, इसका हाइट इतना है, एज इतना है, एंड ये इसके स्किल्स हैं, क्या कोई दूसरा मेसी है कहीं पे इररेस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी? हम तो ये देखना चाह रहे हैं ना। Same goes for photo. I don't think photo matters. Yes sir, flag also then. I don't think flag matters. I don't think jersey number will matter. I don't think many these kind of things will not matter. Club flag will also not matter. Club will also. Club again more or less, क्या फर्क पड़ता है कौन से क्लब के लिए खेलता है? समझ रहे हो? ऐसी चीजें बाहर हो जानी चाहिए। हाँ, फुट सीम्स गुड, लेफ्ट फुट है कि राइट फुट है? बॉडी टाइप देख रहे हो, एक खराब कॉलम है। somebody is lean, normal, और कहीं कहीं क्या आ रहा है, प्लेयर का नाम ही आ रहा है सच। What this is anomaly. क्लब ज्वाइनिंग की डेट, जर्सी नंबर, हाँ अब कुछ काम की बात शुरू हुई है, हाइट, वेट। अब ये समझेगा कैसे? ये डेटा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा फुटबॉल में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा। या एक तरीका ये है, अगर इफ इट वर्क्स, मानो मे बी यू कैन द राइट पर्सन टू
टेल मी इफ इट डिड गुड एनी गुड। ऐसा कर सकते हैं, आप अटेम्प्ट कर लीजिए, ट्राई Yes, ऑन योर sir. ओन एक बार अच्छे से, जैसे मानव ने रैंडम फॉरेस्ट वाला प्रोजेक्ट अपने आप से पूरा ट्राई कर लिया एंड फाइनली ही वाज जस्ट स्केप्टिकल कि इसका इसमें और भी कुछ हो सकता था क्या, या ये काम करने का क्या तरीका हो सकता था। तो मानव को मैंने एक सॉल्यूशन, एक सैंपल कोड वो लेकर के भेज दिया था, जो मेरे पास ये था। जो डेटा सोर्स है उनसे हमारे पास इनके कोड भी आते हैं, तो वो कोड मैंने मानव को भेज दिया था। तो मानव, आई होप इट हेल्प। Yes, sir, it did help. इट डिड I was able to complete. Yeah. तो प्रिया, मे बी वी कैन डू इट दिस वे। आप अपने अप्रोच से ट्राई कर दो, जो भी आपको बेस्ट लगता है, और फिर मेरे को बता देना, मैं अपना अप्रोच एक भेज दूंगा। सर ये किया था हमने लाइक, तो इसमें भी था मैंने कि जो ये फोटोज हमने और ये try फ्लैग करा है, ये था। सब कॉलम तो हमने रिमूव कर दिए थे। कल मैं और मानव कर रहे थे ये कुछ वाला हम्म। डेटा सेट। तो हमने 89 में से 79 कॉलम रख लिए थे, मतलब 10 कॉलम तो हमें जो लगा ना, जैसे फोटोज या फ्लैग है, ये कुछ काम नहीं आएगा, मतलब नेशनलिटी है तो फ्लैग की क्या जरूरत है इमेज की। तो ऐसे कर करके हमने 10 कॉलम तो कल रिमूव कर दिए थे। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो भी अप्रोच कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। वॉइस क्रैकिंग, इज इट सो गाइस? इज वॉइस क्रैकिंग? नहीं, दिस फाइन। रोहन, बाकी लोग तो ठीक सुन पा रहे अभी हैं? तो अभी fine है sir. ओके रोहन, इज इट ओके नाउ? ओके फेयर। तो ठीक है, मानव एंड प्रिया बोथ ऐसा ही करके देखते हैं। जो भी आपने अटेम्प्ट किया है, कीप इट विद यू, और मैं अपना कोड आपको भेज दूंगा आज सेशन एंड करने के बाद। जो एक ठीक है सर। Okay, sir. पैरेलल अप्रोच हो सकता है इसका, तो उसमें देख लीजिए, हो सकता है इट विल गिव यू सम पॉइंटर्स कि क्या करना चाहिए था, व्हाट एल्स कुड हैव बीन डन बेटर। Yes, sir. ठीक है प्रिया, दिस वर्क फॉर यू, चलेगा? ये सर। चलिए बढ़िया, फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहता है तो बात कर लेंगे उसका। ओके, बाकी लोग, अमन, यू आर हियर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। Hello sir, good afternoon sir. गुड नून अमन, आई वाज इन्फॉर्म्ड सर दैट मैं तबीयत खराब सर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं स्टार्टिंग में नहीं कर पाया सेशन, लेकिन मैंने यूट्यूब पे जितने अपलोडेड हैं वो सारा कर लिया है मैंने। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ? कंटिन्यू कैसे करोगे अमन? आज मैं प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ आप लोगों का, द प्रोजेक्ट यू नो कैपस्टोन ऑफ आर, जो आपको सबमिट करना है विद इन 3 days, और 3 days आफ्टर आप लोगों का असेसमेंट भी है आर का, रिटन एग्जाम, जो आप हैंड्स ऑन करेंगे, जो मॉनिटर्ड होगा। मैं मॉनिटर कर रहा ओके हूँ आप सर, लोगों के लिए। अप्रॉक्स 50% मैंने जितना हुआ उतना कर लिया है मैंने। अभी जो वीडियो अपलोडेड नहीं हो पाई है वो नहीं कर पाया हूँ मैं। एक काम करेंगे आप अमन, यस सर। कनेक्ट विद अंजलि फॉर वंस। ओके सर। अंजलि को बात कर लीजिए एक बारी। यू नो अंजलि, डू यू हैव अ ओके। नंबर? या यस सर। So maybe she is the right person that how can we go forward, ठीक है? ओके। अननेसेसरी अटेम्प्ट करोगे और वो स्कोर खराब आएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। इससे अच्छा है कुछ और सोचते हैं। तो अंजलि को बात कर लो एक बारी, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके फाइन। ओके, तो दिस दैट, चलो छोड़ दें इसकी बात, क्या करते हैं, एलएमएस पे आते हैं। एलएमएस ओपन कर लीजिए आप, एंड देयर इज डेटा साइंस विद आवर प्रोजेक्ट। आ रही है यहाँ पर, डाउनलोड हो रहा है, देखिए।
data science with our project here. You get to see this? नहीं, डाउनलोड हो रहा है किसी से? नो सर। सर उस पर क्लिक तो हो रहा है लेकिन वो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा। कोई स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मेरे को? क्या देख रहे हैं आप स्क्रीन पर? Somebody who is ready with machine. ये सब बना दो प्रेजेंटर। हाँ ओके ठीक है भैया। प्रिया प्लीज पोस्ट द स्क्रीन। हाँ मॉड्यूल पे आ जाइए जरा उसका। कहाँ है? अरे कहाँ है? तो यहाँ पे है ही नहीं। स्क्रॉल डाउन। मॉड्यूल ये 7। सेलेक्ट किया ना मैंने यहाँ पे डेटा साइंस विद आर। हाँ क्लिक करो इसको। नाउ देयर इज आर उसमें प्रोग्रामिंग सिर्फ ये दो चीजें हैं। डेटा साइंस क्विज। ऊपर देखना और अच्छा 2 ही चीजें दिखा रहा है। हाँ, रिफ्रेश कर दो एक बार। रिफ्रेश करना एक बार या लॉगिन लॉग आउट करके लॉगिन करो दोबारा। मैंने डाउनलोड करने किया है, दिखना चाहिए तुमको अब तक। देखो ये दोनों ही सिर्फ दो ही दिखा रहा हो जबकि यहाँ पे 4 दिखा रहा है इसमें एक सेकंड। अरे करो सर हो पा रहा है, रिफ्रेश के बाद हो पा रहा डेटा साइंस विद आर। सेलेक्ट नहीं हुआ मॉड्यूल 7। एक सेकंड। दो ही है। और प्रोग्रामिंग और क्या दिखा रहा है उसमें? नहीं क्विज तो अलग चीज होगी। दिस इज समथिंग, दिस इज फॉर यू, दिस इज योर सेल्फ पेस्ट। इसमें मेरे को कुछ नहीं करना है। वापस करो। दूसरे हेडर में क्या दिखा रहा है? बैक का जाओ प्रिया, पिछले वाले पेज पे। इस वाले पे हाँ पिछले वाले पेज पे आ जाओ। इस पे कुछ नहीं है, ये इस पे प्रोजेक्ट नहीं है। दिस इज फॉर योर ओन। हाँ, तो भी मेन पेज पे हो ना जहाँ पे लिस्ट आ रही है। हाँ आपकी स्क्रीन में दिखा नहीं रहा है। अच्छा हाँ अभी ओके। ओके डाउन बिलो, स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे डेटा साइंस विद में 4 दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं। आर प्रोग्रामिंग में देखना जो एक्टिविटीज दिखा रहा है। प्रोग्रामिंग में तो नहीं दिखा दिया इसने। क्लिक ऑन आर प्रोग्रामिंग। मीनवाइल कोई ट्राई करेगा जरा कर रहे हो। लॉग आउट करके ये रहा। सर हो गया, डाउनलोड हो गया। ये वाला है ना? यस हो गया ना? हाँ सर हो गया। हाँ हो तो रहा है। हाँ हो गया, अब हो गया।
ठीक है सर, हो गया। ओके फेयर। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ इसके ओके बारे सर, में। थैंक यू। डाउनलोड कर दीजिए। करना क्या है वो बता दे रहा हूँ। हालांकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज pretty straightforward. अगर किसी का डाउनलोड नहीं हुआ है तो बता दीजिए, अदरवाइज सबका डाउनलोड हो पा रहा होगा। हो गया सर डाउनलोड। प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफी एग्जॉस्टिव है। एंड किस बारे में बात कर रहे हैं आई डोंट नो, आपने अगर इस तरह का डेटा पहले कोई देखा है तो। दिस इज अबाउट टेलीकॉम कस्टमर चर्न। बाय फॉर टेलीकॉम की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है। क्या रहती है? हाँ जी, क्या टेंशन है एयरटेल वालों की सबसे बड़ी? कस्टमर्स को चर्न करना कि हर कस्टमर में कॉल चला जाए, वो उनका मोटिव रहता होगा। हाँ, कि नंबर पोर्ट करा के जियो में तो नहीं जा रहा। रियलाइज दैट। सो कस्टमर चर्न, दिस इज इवन वर्स देन कस्टमर लीविंग यू। कस्टमर छोड़ के जा रहा है कि हाँ अब हमारे पास नहीं आएगा, वो तो अलग एक बात हो गई। जैसे चर्न, चर्न में तुम्हें छोड़ेगा भी और तुम्हारे कंपटीशन के पास भी जरूर जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। बात है ना, मैं अगर वोडाफोन का नंबर बंद करूंगा कहीं और तो जाऊंगा, फोन यूज करना तो नहीं छोड़ूंगा। सो दैट इज कस्टमर चर्न। The abstract of the problem, the background or backdrop, then the data dictionary, what means what, and they are using several demographics of their customers. Customer ID, one unique identifier, then there is okay gender, senior citizen है कि नहीं है, कस्टमर का पार्टनर है कि नहीं है, डिपेंडेंट्स कितने हैं, क्या हमारे पास इस तरह का डेटा हो सकता है, एंड मैनी थिंग, कितने टाइम से हमारे पास है कस्टमर, ये मल्टीपल लाइंस यूज कर रहा है कि नहीं, हमसे आईएसपी लिया है कि नहीं लिया है, वी आर आईएसपी ऑल्सो, तो हमसे कोई डोंगल ले रखा है या ब्रॉडबैंड हमसे लिया हुआ है कि नहीं। तो many things there are. Now the catch here is this. समझ गए कि नहीं? The catch here is this, that scope is practically infinite. यहां तक हमें ये समझ आया कि सुपरवाइज लर्निंग का प्रॉब्लम है, और सुपरवाइज लर्निंग में भी कैसा है, रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन।
तो Classification. का प्रॉब्लम है, और वो तो हमसे पहले ही कह रहे हैं. नाउ योर हैंड्स आर ओपन. नोबडी इज टेलिंग यू कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोजेक्ट है, ये KNN प्रोजेक्ट है, या ये रैंडम फॉरेस्ट से करना, क्या करना. So you will try multiple algorithms and you will choose one most reasonable, most stable final model. आप लोगों को you should not only rely on accuracy just, वो पहले ही कह रहा है AUC, ROC, precision etc. ऐसा नहीं हो कि आपका मॉडल एक्यूरेसी बहुत अच्छी दिखा रहा है लेकिन ROC कर्व बना के देखा तो फ्लैट पड़ा हुआ है, या प्रेसिजन देखा, प्रेसिजन मतलब वही प्रेसिजन, रिकॉल, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी. So you should see all these metrics. Your model is stable enough on all the scales. तो ये आप डिलीवर करेंगे कैसा? Remember that HR analytics. You will deliver this end to end. Your data should be approached with a proper crisp DM approach. Thoroughly clean. Univariate analysis and bivariate analysis. Take care of all the things. There should be clean graphics. बन रहे आने चाहिए, जो आप EDA बोल रहे हो जिसको. द एजेंडा इज, जो आप देख चुके हो HR में, यहाँ पर आपको खुद से करके देखना है. यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि कब कौन सा मॉडल यूज करते हैं, कौन से मॉडल के क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं. अलग अलग मॉडल्स के अपने प्लस एंड माइनस होंगे. व्हेन यू विल ट्राई मल्टीपल मॉडल्स ऑन द सेम डेटा प्रॉब्लम, यू विल गेट टू नो which is working which way. ठीक है जी. This is going to be your end-to-end project. आपने शेड्यूल देख लिया होगा. It is for 72 hours. So we are opening it today. I would expect submissions 18th, 19th, 20th are your off. 21st को हम लोग मिलेंगे दोबारा. So before we join back on 21st, I need these codes submitted on my mail ID, specifically mail ID. And the submission should be in the form of the HR one, right? Submission should be a one.r file या RMD file, whichever you do, markdown maybe. ठीक है, one end-to-end code. Okay. And take care that तो कोड में ऐसा नहीं हो कि शुरू में वेरिएबल नेम कुछ लिया था, बाद में कुछ लिया था, कहीं पैकेज अटैच नहीं है. बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा. आई विल जस्ट रन ऑल द चंक्स इन वन गो, और जैसे जैसे वो रन होते जाएंगे मैं देखते हुए चला जाऊंगा. सो द ओनस इज ऑन यू दैट कोड इज प्रॉपरली वर्किंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पैकेज अटैच नहीं है और फंक्शन यूज करके मतलब लिखा हुआ है तुमने, लेकिन जब मैं रन कर रहा हूँ तो वो एरर थ्रो कर रहा है. And sir, do you need a CSV file also, like in which we have the customer ID and our predictions, like we did it in HR1? No. If you see data, this data is not like train and test. Yeah. Get the idea right. This data is not a problem के आप कितना अच्छा prediction आप सबमिट कर रहे हैं क्लाइंट को. आप क्लाइंट को नहीं कर रहे हैं. मेरे को क्लाइंट को ये नहीं बताना कि मेरी एक्यूरेसी इतनी आ रही है.
मेरे को ये दिखाना है कि मेरे पास एक स्टेबल मॉडल है और वो स्टेबल मॉडल क्या पॉइंट आउट कर रहा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। समझ रहे हो? डन Yes, सर। sir. Okay. दोबारा देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये दिस इज की थिंग। हमें ये भी पता करना होगा कि ये किन पैरामीटर्स की वजह से चर्न आता है। तो जब भी आप एक ऐसा एल्गोरिथम कर रहे हैं तो एल्गोरिथम ओके प्रेडिक्शन पावर होना चाहिए, दैट इज वन, बट ये भी पता चलना चाहिए कि हु आर द मोस्ट हार्ड हिटिंग इंडिपेंडेंट फैक्टर्स जिनकी वजह से मेरा टारगेट इस तरह से बिहेव करता है। मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस? No questions? Everybody confident enough? सर एक कुछ पाइथन का पूछना था, हेल्प कर दोगे क्या? पाइथन का क्या पूछना, बताओ। हाँ, मतलब जैसे कि लेट्स सपोज मान लो मेरा मॉडल ओवरफिट आया है, या ठीक है, मतलब कि पाइथन की बात कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक के करने जरा इसकी, पहले ये चैप्टर क्लोज कर दूं मैं एक बारी। हाँ ठीक है। सो फार सो गुड। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप समझ गए हैं, डेटा समझ गए हैं, आपको करना क्या है। आई होप यू गॉट इट राइट एवरीबडी। माइंड यू वन मोर थिंग, everybody will submit individual solution. You can take help of each other. It should not like कि just copy paste आ रहा है मेरे पास। Getting the idea? It should not happen like कि धपाधप copy paste हो रखा है एक दूसरे का। Trust me, it is way too easy to get that. I have been through a lot of time. एक मिनट में पता चलता है कि कॉपी पेस्ट आ रहा है कहीं से। I know what you can do in R and what you cannot. ठीक है, while it is approach kind of thing, in that you can take help of each other. In fact, that I will appreciate. That I will highly recommend. I want to encourage you to take help of each other, to consider what approach who is taking to do what. But code should not come like copy paste. The idea here is that you explore by yourself. आपको ये पता चल, अगर इसमें कंफ्यूजन है कि अगला नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, तो उसमें आप हेल्प ले सकते हैं एक दूसरे का, लेकिन करना तो अपने आप ही होगा। You have to explore, you have to find out, write packages, write functions, write syntaxes. Sounds good? Sounds fair? अरे चंगा सी बोलोगे? Yes, no? Yes, बिल्कुल sir. सर, बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। माइंड यू दिस इज योर ग्रेडेड असेसमेंट, सो अच्छे से करना यार। एंड ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। अमन, यू आर हियर अगेन। बात हो गई क्या अंजलि से? क्लास की बात कर लूंगा, हाँ जी, लेक्चर के बाद कर लूंगा सर, अभी नहीं किया। चलो एक बार बात कर लेना फिर। चलो नो प्रॉब्लम, मेरे को कॉल कर देना, वी कैन कनेक्ट ऑन अ पर्सनल मिनट। ठीक है? हाँ, क्योंकि दिक्कत हो गई यार, बहुत परेशानी हो जाएगी तो, बिकॉज लगभग सारे ही सेशन छूटे हुए हैं। आई डोंट थिंक कि यूट्यूब से आपका रिवाइज हो पाएगा इस तरह से। लेक्चर मैं कर लूंगा, जितना आपने कराया वो क्या करते हैं, जो टाइटैनिक वाला प्रोजेक्ट वर्क वो सारे मैंने कर लिए। लास्ट 10 वीडियोस रह गए, वो मैं कर लूंगा, लेकिन बस कुछ ना वो वीडियोस कब तक अपलोड हो जाएंगे।
Your voice is very distorted. It is coming like Stephen Hawking. Maybe चलो बाद में फोन पे कनेक्ट होते हैं. Okay. चलिए ठीक है guys. I think good for now. प्रिया मेरे को 5 मिनट देना है अभी मीटिंग एंड करने के बाद. We can connect on personal window. या ये भी कुछ पाइथन का भी ऐसा है. Is this for everybody? ऐसा तो नहीं है. Or we can connect one on one. मतलब सर नहीं, मुझे भी था पाइथन. तो ठीक है या टेक्स्ट डाल देना मेरे को एक बार बता देना प्रिया क्या कॉन्टेक्स्ट है क्या व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड आई विल कॉल यू बैक इन 10-15 मिनट्स आफ्टर दिस. Okay, very well guys then. All the best to everybody. I am very much सर confident पाइथन के रिलेटेड मुझे भी कुछ पूछना था. you will do good. हेलो, Hello, am I yes, audible Mano? सर? सर पाइथन के रिलेटेड मुझे भी कुछ डाउट्स थे तो कैसे? यार I would say same. अभी मीटिंग से रुको फोन पे कनेक्ट कर लेते हैं अगर कुछ ऐसा नहीं है कि स्क्रीन शेयर Okay. करने वाली चीज है. ठीक है सर, जैसे आप बोलो. चलिए ठीक है guys. Well, bye bye. क्लास खत्म. Submission by noon of 21st. By noon means 12 noon. सबमिशन आपके मेल Yes, पे sir. आएंगे तो हाँ बिल्कुल ये मत कहना कि ये तो 1 मिनट. डोंट वेट फॉर लास्ट मिनट. मेरे कहने का मतलब ये आई नीड टू शो के सबमिशन आपके टाइम से आ गए थे. दैट इज वाई मेल. एलएमएस पे कभी कभी ग्लिच कर जाता है और फिर जस्ट बिकॉज कि आप सबमिट कर रहे हो और वो टाइम स्टैम्प नहीं आया एंड नोबडी नोज कि क्या हो रहा है तो इसलिए मेल पे मैं ले रहा हूँ सबमिशन. एलएमएस पे बाद में होता रहेगा तो मेल पे कम से कम टाइम स्टैम्प दिखेगा किस टाइम आया था आपका सबमिशन. ओके वेल गाइस चलिए बाय ऑल. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर.